रजत सेठी, क्या जिस तरीके से ये ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद जिस तरीके से चीजें होती रही, नहीं अखिलेश जी आता हूं आपके पास, एक सेकंड जरा एक प्रतिक्रिया इनसे भी, हमारे हमारे साथ में जो एनालिस्ट बैठे हैं उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, मैं आपसे आपके पास भी आऊंगा। लेकिन रजत सेठी, कुल मिलाकर एक बात नजर आती है कि जिस तरीके से सरकार को किसानों के मुद्दे पर दो बार, पहली बार ऐसा हुआ प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद में कि दो मुद्दों पर उन्हें अपने कदम वापस लेने पड़े। एक तो लैंड रिफॉर्म्स को लेकर जो उन्होंने बिल पारित किया था, और दूसरा 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखा गया, किसानों का विरोध देखा गया। क्या यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर, और उन्होंने जगह भी ठीक ठाक चुनी है, देखिए भोपाल में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में यवतमाल में आएंगे जहां पर सोयाबीन प्रोड्यूस होता है, फिर श्रीगंगानगर में जाएंगे जहां पर कपास की खेती होती है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी इस पर मुद्दे उठा रही है रजत सेठी। देखिए, प्रयास तो राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यही है। पिछली बार भी जब 3 बिल का विषय आया था तो हम लोगों को मालूम है कि किस तरह से झूठ का प्रचार प्रसार किया गया था। वही राकेश टिकैत जी थे जो पहले इन बिलों के समर्थन में लेख लिखा करते थे अखबारों में, और जब वो आया तो राजनीति सबको सूंघने लगी और राजनीति के वश कई चीजें हाशिए पे लगती हैं। देश का दुर्भाग्य रहा है कि राजनीति और राजनीतिक लोग जो हैं उनको देश से मतलब नहीं, उनको सिर्फ गद्दी से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। साम दाम दंड भेद लेके किसी भी तरह कुर्सी मिल जाए, देश जाए तेल लेने, देश जाए भाड़ में, कोई देश की बात करने कोई तैयार नहीं है। मतलब एक सिंपल सी बात है, आपकी ही रिपोर्ट जो आपने इस प्रोग्राम के पहले जो 3-4 मिनट की रिपोर्ट, उसी को सुन लें, आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को सुन लें तो इस डिबेट का कोई विषय ही नहीं रह जाएगा। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि सोयाबीन का विषय नहीं है, सोयाबीन के लिए तेल जो है उसके ऊपर में बात है, और वो भी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहना होगा, वरना उनका कोटा का जो एलोकेशन है इतना नगण्य होगा कि वो प्राइस बास्केट को चेंज नहीं करेगा। ये डील हुई ही नहीं है। ये चीज मतलब चीख चीख के हर चैनल पे हर एंकर ने, आपके जैसे तमाम लोगों ने कई बार बोला है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि नहीं, आके प्रधानमंत्री बोलने की डील निरस्त करनी है। भाई क्या कूटनीति ऐसे तरीके से अखाड़ा बना के होती है क्या? कूटनीति में कई शब्द बोले जाते हैं और बहुत सारे शब्द नहीं बोले जाते। अगर नहीं गए हैं वहां पे अमेरिका में, टिकट्स कैंसिल कर दी हैं अपने पूरे ट्रेड डेलीगेशन की, तो उसका कोई तो मायने होगा कि हम सब यहां बैठ के अनपढ़ों की तरह बिहेव करें कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। जरूर हुआ है। क्या हर चीज को आपको शब्दों में बोलना जरूरी है क्या? क्या चुपचाप कूटनीति नहीं हो सकती है? या कांग्रेस पार्टी के जो 10 साल बाहर बैठी है उनसे सीखना पड़ेगा प्रधानमंत्री को कि कैसे देश चलाना है, नहीं चलाना है? मतलब थोड़ी हास्यास्पद बात मत करें, कभी तो सीरियस होकर बात करें। कभी तो एक ऐसी बात करें कि नहीं, यहां पर ये टैंजिबल आउटकम्स है, हमारा व्हाइट पेपर ये है कि इन इन चीज को ऐसे ऐसे प्रोटेक्ट किया जाए, तब तो हम समझेंगे कि डिस्कोर्स में इनका कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। आप सीधे सिंपल एक ही चीज के हम झूठ का प्रचार प्रसार करेंगे और बेचारे किसान जो है फंस जाएंगे दोबारा तिबारा। कितनी बार आप काट की हांडी चढ़ाएंगे? एक सीमा होनी चाहिए इसकी। और आप आज तक मुझे सिद्ध नहीं कर पाए ये लोग कि 3 जो बिल आए थे, कितने सारे विशेषज्ञों ने उस पर बोला, कई सारे स्टेट्स उसका फॉर्मूला ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तब कांग्रेस की राजनीति कहां है? तब तो नहीं आके उसको रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको विरोध करना है फॉर द सेक ऑफ पावर। अंतिम ध्येय इनका है सत्ता मिले। नहीं तो क्यों उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता दोबारा? देखिए, क्यों उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता दोबारा? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, सरकार इस पर बैकफुट पर जाती है, कांग्रेस को समझ में आ गया है ना। नहीं तो भाई मैं बोल रहा हूं कि देखिए यवतमाल में भी जाएंगे, जाना चाहिए। देखिए विपक्ष का एक स्वधर्म है कि सत्ता पक्ष के का विरोध करना, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किसी को जरूर करिए, लेकिन भ्रामक चीजों से मत करिए। आप लोगों को यह मत बताइए कि ट्रेड डील हो गई। मतलब मैं तो ट्रंप के बिहाफ पे ये बोलता हूं, उनकी क्या बात रह जाती है? ट्वीट कुछ करते हैं, अगले दिन दोबारा चेंज करना पड़ता है ट्वीट। वो प्रेसिडेंट है, उनकी रशीद हालत किदवई यहां पर, हर दिन दूसरा रशीद किदवई के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान यहां पर नजर आ रही है मुझे। रजत सेठी, आप जब बात कर रहे हैं तब रशीद किदवई के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान मुझे नजर आ रही है, लेकिन आपको भी पता है कि विपक्ष का धर्म क्या होता है। जब गैट का एग्रीमेंट हो रहा होता है, डंकल का प्रस्ताव की बात हो रही होती है, तब स्वदेशी जागरण मंच से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या भूमिका रखी थी किसानों के हित में, यह बात भी आपको याद होगी। और आज उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल कर रही है यूएस ट्रेड डील के खिलाफ। तो विपक्ष बदल जाता है, वैसे मुद्दे वही रहते हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष बदल जाता है। रशीद किदवई, कांग्रेस को इसमें मौका दिखाई दे रहा है। जी साहिल, आपने पौने 16 आने सच बात कही है। देखिए, अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैंने बहुत सारे श्याम जाजू वगैरह जो भाजपा के जो ऑफिस सेक्रेटरी है उनकी तरफ से बहुत सारे बयान का एक मेरे पास पुलिंदा मौजूद है। उसमें अगर आप भाषा देखें तो भाषा 2004 से 14 की वही है जो आज कांग्रेस इस्तेमाल करी है कि प्रधानमंत्री जो है कठपुतली बने हुए, अमेरिका का पूरा दबाव है,
ये किसानों के हित की बात नहीं हो रही है। तमाम बातें, तो राजनीतिक दल जो है वो दरअसल किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है, अर्थशास्त्र को समझते नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पूरी डिपेंडेंस है। जो सत्ता में आ जाता है उसको सब कुछ हरा हरा दिखाई देने लगता है। देखिए, डील का शब्द भी हमें समझना चाहिए। डील का मतलब ये होता है कि गिव एंड टेक। अगर सरकार कोई किसी देश के साथ डील कर रही है तो डील में उसको कुछ नुकसान हो रहे हैं और कुछ फायदे हो रहे हैं, तो किसान के कुछ हित सर्व हो रहे हैं और कुछ हित नहीं सर्व हो रहे हैं। इसमें पारदर्शिता का अभाव है। दूसरी बात ये कहना कि सरकार जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील है, सरकार नहीं, सरकार को पता था कि 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का, यूएस सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आने वाला है। उसके बावजूद जो है सरकार ने जल्दबाजी दिखा करके ट्रेड डील करी। और ये खामोशी की बात रजत जी कह रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कूटनीति में खामोशी बहुत अच्छी चीज है। ये सारी बातें जब मनमोहन सिंह की बात आती थी तब उनकी खामोशी जो थी बहुत बड़ा अपराध होता था। 2012 में जब भाजपा प्रोटेस्ट कर रही थी, क्या नारा दिया था किसानों के किसानों के साथ हक नहीं हो रहा है, कि अब तो कुर्ता तो उतर गया, अब धोती की बारी है। इस तरह के स्लोगन तमाम भाजपा लगाती है। तो लैंग्वेज बदल जाती है, अंदाज बदल जाता है। सत्ता में जब आते हैं तो सब कुछ हरा हरा दिखता है, विपक्ष में होते हैं तो तमाम बुराइयां नजर आती है। रजत सेठी, दरअसल किसान के हित की के प्रति ना भाजपा ना कांग्रेस, पत्रकारों का यही फायदा होता है संवेदनशील नहीं कि है। इतिहास नहीं भूलते हैं। नहीं नहीं, मैंने साहिल जी, इतिहास मैंने नहीं खुद भूलते हैं इस रजत चीज को सेठी। एक्सेप्ट किया था कि विपक्ष का एक स्वधर्म होता है कि सत्ता पक्ष का विरोध करना, उसमें कोई हाँ। आपत्ति नहीं है। लेकिन मतलब एक इतना इतना तो आपको एक दायरा छोड़ना चाहिए जिसमें कि दोनों पक्ष और विपक्ष साथ में बैठ के देश के लिए कभी बात भी कर सकें। जो एक कटुता आ गई है, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग होने लगा है, जिस जिस फोरम्स को यूज करने का प्रयोग होने लगा है, जो एआई जैसे फोरम में जो एक्सपेरिमेंट किया कांग्रेस ने, ये सब चीजें बिलो द बेल्ट हैं। बाकी विरोध की राजनीति रहनी चाहिए रजत और इसमें देश रजत का सेठी, नेट फायदा आपको होना याद, चाहिए। आर्थिक सुधारों का भाजपा ने विरोध किया था। क्या मनमोहन सिंह का जो वित्त मंत्री था विरोध नहीं किया था जब नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार लाए थे? क्या भाजपा उसके लिए देखिए माफी उस मांगेगी? नहीं नहीं राशिद जी, उस टाइम पे आप भाजपा छोड़िए, कांग्रेस ने खुद विरोध किया था। नरसिम्हा राव जी के साथ कौन कौन लोग खड़े थे उस समय जब वो नहीं रिफॉर्म्स नहीं, लेकर आ रहे थे? आप खुद देखिए जाके। सरकार ने आर्थिक तो सुधार वो किया, तो उसका आप भाजपा को इतिहास में फायदा हुआ, जाएंगे तो देश को बड़े फायदा अजीब हुआ। अजीब पन्ने नहीं नहीं, खुलेंगे। बात आप तोड़ मरोड़ के मत करिए। नहीं नहीं देखिए, नहीं नहीं आर्थिक नहीं, मैं सुधारों बिल्कुल का तोड़ नहीं रहा फायदा, हूं। मैं आपको एक ही बात पे रोक रहा हूं। आप जो बोल रहे हैं ना कि जब रिफॉर्म्स आए थे, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नरसिम्हा राव जी लाए थे, तो नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस से क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा था। पूरी उनके राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया था इसी चक्कर में। नहीं आप आप क्या बात राजनीति की करते हैं? बात, आप खुद क्या आप आप ये उसकी डिबेट्स और आर्थिक डिस्कशंस सुधार देखिए, के आपको जनक आइडिया जो लग थे जाएगा। नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह थे कि नहीं? हाँ या ना ये अरे बताइए आप। भाई थे, वो लेकिन मैं कांग्रेस के कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री थे, उसमें क्या वो भाजपा के कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री थे? योगदान नहीं है। क्या भाजपा कांग्रेस ने विरोध नहीं पार्टी में किया? शरद पवार जी भी क्या थे और तमाम ऐसे बड़े क्या नेता आर्थिक थे। सुधारों से देश को फायदा नहीं हुआ? नहीं, आप बुनियादी सवाल से, आप तो विषय से क्या भटक रहे हैं। आप मोदी जी के एक सुधारों नेता से की देश तरह को बात फायदा कर नहीं रहे हैं। हुआ राशिद जी? तो क्या मोदी देश जी को फायदा हुआ। के जितने भी स्कीम्स आई उससे देश को फायदा नहीं हुआ क्या? हर प्रधानमंत्री लाता है स्कीम से फायदा होता है। उसमें दिक्कत क्या है आपको? मैं एक्नॉलेज इसी कर रहा हूं, बात पे क्या आप आप कायम एक्नॉलेज रहिएगा। करेंगे? चलिए ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह, आखिर में क्या सचमुच में कांग्रेस पार्टी जी इस डील को निरस्त करना चाहती है, या आप चाहते हैं कि बेहतर डील मिले? क्योंकि आज की स्थिति में जिस तरीके देखिए, से डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहे हैं, उससे पूरे दुनिया में सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए साहिल भाई, आप कह रहे हैं डील, आप बोल रहे हैं कि डील, हमारे एक एक्सपर्ट आप बिठा रखे हैं सेठी साहब, वो कहते हैं कहाँ डील ही हुई है। फिर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डील रोक दी। फिर क्या खुशियां आने लगी थी कि 18% टैरिफ कर दिया, बिना डील हुआ 18% क्यों कर दिया भाई? फिर खुश होने लगे थे कि मेरे ऊपर कम कर दिया। चारों तरफ की दसमुखी बातें तो आपके एक्सपर्ट जो सेठी साहब हैं वो यहाँ बैठ के कर रहे हैं। जब ये सब हुआ नहीं तो टैरिफ क्यों कम हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों रोक दिया? फिर जो देखिए, मैंने आपसे बड़ी साफ बात की कि जब दाल में काला होता है तो स्पष्टता नहीं रखी जाती। हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैंने बीच में नहीं, प्लीज मेरे भाई, मेरा सेंटेंस पूरा जाना दिया करो। ठीक है, हम तो सिर्फ दो ही बात कर रहे हैं ना, विश्वसनीयता अपनी बना के रखो ना। कहो कि हम जैसे दसियों देश रिव्यू कर रहे हैं, जो भी है क्लैरिटी दीजिए। बोलने में क्या जाता है कि हम रिव्यू करेंगे? प्रतिक्रिया चाहिए। क्या बोलो, हम आपको रिव्यू लगता है कि करेंगे। पारदर्शिता होनी हम चाहिए, जिसका जिक्र रिव्यू रशीद करेंगे किदवई भी कर रहे थे? प्रदीप बात भंडारी खत्म। आखिर में आपके पास आएंगे। हम पार्लियामेंट को रशीद विश्वास किदवई में भी जिसका लेंगे। जिक्र बोलो, हम कर रहे थे, पार्लियामेंट को रजत विश्वास सेठी। में लेंगे। एक क्लैरिटी देनी चाहिए, विपक्ष को साथ में बिठा लीजिए। अभी देखिए, अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि सभी दलों का, एक सांसदों का एक ग्रुप जाएगा अलग अलग इलाकों में, दुनिया में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया था। यही बात इस ट्रेड डील को लेकर भी होनी चाहिए रजत सेठी, या राजनीति होती रहेगी?
नहीं, हर एग्जीक्यूटिव डिसीजन को आप राजनीति के अखाड़े में जाके चर्चा करने लगेंगे तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब ही कि आपने चुन के लोगों को भेजा है ना देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको आपने 5 साल की आजादी दी है कि आप करिए, नहीं तो आपका रिपोर्ट कार्ड बन रहा है और जनता निर्णय लेगी उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे कि आपने ठीक किया कि नहीं किया। लेकिन आप हर चीज में चाहें कि हम स्विट्जरलैंड जैसा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मॉडल ले आएंगे तो वो तो नहीं चल सकता। हर एग्जीक्यूटिव डिसीजन के लिए आप विपक्ष के साथ जाकर बातचीत नहीं कर सकते। देखिए हमारे साहिल हमारे देश में वही अगर कांग्रेस कर रही है तो वो सही नहीं होता है। साहिल हमारे देश में हमारे देश की जो राजनीतिक हमारे देश का जो राजनीतिक आचरण है वो वहां पर राजनीति जो है अर्थशास्त्र के ऊपर भारी रहती है और भाजपा अपने आप को इतना मासूम बनाने का प्रयास करती है, उस पर प्रश्न उठाना चाहिए। क्योंकि भाजपा ने तमाम जो सरकारें थी, जो पहले जो गैर भाजपा सरकारें थी, उसमें किसानों के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में भाजपा ने हमेशा बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही उनका एक अलग तरह का जो एक वक्त आपने किया था वही चीज कांग्रेस कर रही है। साहिल जी, राशिद किदवाई जी को तो गांधी वाड्रा परिवार के अलावा कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं, तो मैं उनकी विवशताओं को समझ सकता हूं। मैं सीधी राशिद जी अब सुनिए, मैं आपकी सुनिए भाई, आपको अब आपके मैं नहीं देखता, जनता प्रदीप भंडारी जल्दी से समय खत्म हो रहा है, आखिर में आपकी टिप्पणी क्या पारदर्शिता होनी चाहिए? कांग्रेस व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, चलिए जल्दी से प्रदीप भंडारी। कांग्रेस पार्टी साहिल जी, देश का किसान मोदी जी के साथ में, इसीलिए आज पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर लाखों करोड़ वापस से 22वीं किस्त दी गई है। 23 लाख करोड़ एमएसपी का हमने दिया है, जो कांग्रेस पार्टी 7 लाख करोड़ भी नहीं दिया करती। राहुल गांधी की फेल्ड राजनीतिक करियर, राहुल गांधी सोच रहे हैं किसी प्रोटेस्ट से लॉन्च करेंगे। इनके खुद के नेता कह चुके हैं कि राहुल गांधी एक एंटी इंडिया व्यक्ति है, पहले जाके कांग्रेस का समर्थन लो, पहले कांग्रेस का समर्थन लो। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस से बात नहीं करेंगे, ये तो नंगे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब किसानों के मुद्दे को लेकर देश में महापंचायत करना जरूरी है और इसीलिए राहुल गांधी भोपाल के बाद हम देखेंगे कि यवतमाल में आएंगे महाराष्ट्र, और उसके बाद श्रीगंगानगर राजस्थान के भीतर भी जाएंगे। लेकिन इसकी जड़ कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील है। फिलहाल इसको लेकर बातचीत रोकने का फैसला सरकार ने किया, ऐसा लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक नए सिरे से इस पूरे डील की तरफ देखने की जरूरत आ गई है। इसको लेकर सरकार का रुख क्या रहेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।